रात गहरी हो चुकी थी लेकिन अरमान और अभीरा दोनों के दिमाग में उथल-पुथल मची हुई थी। उनकी दुनिया एक दूसरे के बिना भी चल रही थी मगर अधूरी थी। अरमान का संघर्ष। अरमान ने घड़ी देखी, रात के 2 बज चुके थे। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। यार ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। वो खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद ये दूरी ही सही है, मगर दिल में एक अजीब सी कसक थी। उसने मोबाइल उठाया और अभीरा के नाम पर क्लिक किया। चैट बॉक्स में जाकर उसने उनके आखिरी मैसेज को पढ़ा। अभीरा, मुझे नहीं लगता कि अब इस रिश्ते को बचाने का कोई मतलब है। उसकी आंखों में फिर से वो लम्हा ताज़ा हो गया जब ये बहस हुई थी। क्या उसे सच में ऐसा लगता है? अरमान ने सोचा। उसने टाइप किया, अरमान, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? लेकिन फिर खुद को रोक लिया। नहीं, अगर उसे मेरी परवाह होती तो वो खुद पहल करती। उसने फ़ोन को मेज़ पर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। मगर नींद अब भी कोसों दूर थी। अभीरा की बेचैनी उधर। अभीरा भी सो नहीं पा रही थी। वो भी बार बार मोबाइल उठाती, फिर खुद को रोक लेती। उसका दिल चाहता था कि वो अरमान को मैसेज करे, मगर उसका अहंकार बीच में आ जाता। हमेशा मैं ही क्यों पहल करूं? उसने अपने पुराने फ़ोटो गैलरी खोली। वहाँ उसे अरमान के साथ ली गई कुछ तस्वीरें मिलीं। कॉलेज की कैंटीन, दोस्ती की हंसी, बेफिक्री के पल, सब कुछ मानो वापस आ गया था। उसने एक फ़ोटो को गौर से देखा। उसमें अरमान मुस्कुरा रहा था, वही मुस्कान जो उसकी सबसे पसंदीदा थी। अभीरा के दिल में हलचल मच गई। क्या ये सब वाकई ख़त्म हो चुका है? वो चैट बॉक्स में गई, टाइप किया, अभीरा, हमें बात करनी चाहिए। लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया और मैसेज डिलीट कर दिया। दोस्ती पर सवाल। दूसरे दिन भी दोनों एक दूसरे के बिना जीने की कोशिश कर रहे थे। अरमान ने खुद को दोस्तों के साथ बिजी रखने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसका ध्यान मोबाइल पर चला जाता। अभीरा ने भी अपनी दोस्त अन्या के साथ समय बिताया, मगर उसका दिमाग कहीं और था। क्या सच में ये दूरी ज़रूरी थी? पहला कदम कौन उठाएगा? रात को फिर वही हाल था। दोनों के हाथ मोबाइल तक जाते लेकिन फिर ठिठक जाते। अरमान ने आखिरकार ठान लिया, अगर मैं इसे और खींचता रहा तो शायद सच में सब खत्म हो जाएगा। उसने मैसेज टाइप किया, अरमान, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? लेकिन क्या अभीरा इस मैसेज का जवाब देगी? रात गहरी हो चुकी थी लेकिन अरमान और अभीरा दोनों के दिमाग में उथल-पुथल मची हुई थी। उनकी दुनिया एक दूसरे के बिना भी चल रही थी मगर अधूरी थी। अरमान का संघर्ष। अरमान ने घड़ी देखी, रात के 2 बज चुके थे। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। यार ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। वो खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद यह दूरी ही सही है, मगर दिल में एक अजीब सी कसक थी। उसने मोबाइल उठाया और अभीरा के नाम पर क्लिक किया। चैट बॉक्स में जाकर उसने उनके आखिरी मैसेज को पढ़ा। अभीरा, मुझे नहीं लगता कि अब इस रिश्ते को बचाने का कोई मतलब है। उसकी आंखों में फिर से वो लम्हा ताज़ा हो गया जब यह बहस हुई थी। क्या उसे सच में ऐसा लगता है? अरमान ने सोचा। उसने टाइप किया, अरमान, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? लेकिन फिर खुद को रोक लिया। नहीं, अगर उसे मेरी परवाह होती तो वो खुद पहल करती। उसने फ़ोन को मेज़ पर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। मगर नींद अब भी कोसों दूर थी। अभीरा की बेचैनी उधर। अभीरा भी सो नहीं पा रही थी। वो भी बार बार मोबाइल उठाती, फिर खुद को रोक लेती। उसका दिल चाहता था कि वो अरमान को मैसेज करे, मगर उसका अहंकार बीच में आ जाता। हमेशा मैं ही क्यों पहल करूं? उसने अपने पुराने फ़ोटो गैलरी खोली। वहाँ उसे अरमान के साथ ली गई कुछ तस्वीरें मिलीं। कॉलेज की कैंटीन, दोस्ती की हंसी,